नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी माताएं और बहनें, जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, उनका प्यार और दुलार और स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा और आप लोग हमेशा बनाए भी रखते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वट सावित्री का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, पूजा करने से हमें क्या फल की प्राप्ति मिलती है, पूजा हमें कौन सा मुहूर्त में करना बहुत ही शुभ माना जाएगा, पूजा के दिन हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य ना करें, आप सभी लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इस बार जो है वट सावित्री का जो व्रत है वो 26 मई को पूर्ण रूप से मनाई जाएगी और आप सभी लोगों को भी पता होगा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। वट सावित्री के दिन इस बार सोमवती अमावस्या का भी सहयोग पूर्ण रूप से बन रहा है, इसीलिए इस दिन व्रत रखना और भी फलदायिनी एवं शुभ माना जाएगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री का जो व्रत है वो विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाई थी। सावित्री जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी और यमराज को उनके पति को प्राण को वापस करना पड़ा था क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। ऐसा मान्यता है कि विवाहित स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की लंबी उम्र होने के कारण ही इस वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है जो वट वृक्ष हैं उनकी उम्र सभी वृक्षों से ज़्यादा माना जाता है और इसी के कारण जो स्त्रियां है पतिव्रता स्त्रियां है इसीलिए वट वृक्ष की पूजा पूर्ण रूप से की जाती है, जिससे उनकी पति की उम्र भी लंबी रहे, इसीलिए वट वृक्ष की पूर्ण रूप से पूजा की जाती है। और आप सभी लोगों को भी पता होगा इस बार वट सावित्री व्रत के दिन सोमवती अमावस्या है, जिससे स्नान आदि करके आप सभी लोग वट सावित्री का जो पूजा है वो सभी लोग आप लोग कर सकते हैं। जो भी हमारे माताएं बहनें आसपास के गांव नगर या सोसाइटी कहीं पे भी रहती हैं तो वहाँ आप लोगों को पेड़ दिखने को आप सभी लोगों को भी मिल जाएगा, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। आप सभी लोग खास ध्यान रखें कि उस दिन वट सावित्री के दिन आप लोग पूजा करें तो आप लोग जो वृक्ष है उसका आप लोग फेरा लगा सकते हैं। 10, 11, 21, 51 जितना आपको समर्थ हो सके उस हिसाब से आप लोग फेरा लगाते हुए आप लोग धागा भी मिलता है, उस धागा का आप लोग उससे आप लोग फेरा लगा सकते हैं और परिक्रमा करते हुए आप लोग मुनक्का का भी एक एक गिरा सकते हैं। 10, 11, 21 जो भी आपका समर्थ है आप सभी लोग खास ध्यान रखिएगा। और इस बार जो है वट सावित्री व्रत के दिन सोमवती अमावस्या है, जिससे स्नान और दान का बहुत फल मिलता है। तो आप सभी लोग अपने जो भी इच्छुक लोग हैं उनको आप लोग दान कर सकते हैं। आप लोग किसी ब्राह्मणों को भी दान दे सकते हैं या किसी गाय या किसी अन्य जीव जंतु को भी आप सभी लोग दान कर सकते हैं। देखिए यह अमावस्या स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या कही जाती है, इसीलिए अमावस्या के दिन दान बहुत ही शुभ माना जाते हैं। तो आप लोग ब्राह्मणों को भी अपने घर पे बुलाकर उनको भोजन सत्कार के साथ जो भी दान दक्षिणा देना है वो आप लोग अपने यथाशक्ति के अनुसार आप सभी लोग दान भी दे सकते हैं। इसीलिए तिथि न सिर्फ महिलाओं के लिए न ही बल्कि पुरुषों के लिए भी खास माना जाता है। इस व्रत में पूजा पाठ स्नान एवं दान का अक्षय फल भी मिलता है और इस दिन हम लोग अन्य दिनों के हिसाब से हम लोग इस दिन इस तिथि को पूजा करते हैं तो कई गुना फल की भी प्राप्ति होती है। तो यह तिथि के दिन आप लोग करते हैं तो वो बहुत ही फल मिलता है। जैसे हम लोग किसी भी तिथि में अच्छे तिथि को कोई भी व्रत करते हैं तो उसका एक फल कई गुना कई तिथियों के से बढ़कर इस तिथियों में भी फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए अमावस्या के दिन आप सभी लोग खास ध्यान दें और पूजा पाठ तर्पण ये सभी आदि चीज़ें ज़रूर करना चाहिए।
इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों के नाम से तर्पण भी करना चाहिए और कहा जाता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। देखिए, कहा जाता है कि आप सभी लोग भले कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन जब तक अपने पितृ को प्रसन्न नहीं करेंगे तो आप सभी लोगों के लिए कोई फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आप सभी लोग भगवान चिंतन करते हुए अपने पितरों के लिए भी कुछ कार्य करना है। तो आप लोग पितृ को प्रसन्न रखें, पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों के लिए जल दें। तो आप सभी लोग अमावस्या के दिन हो सके तो आप सभी लोग खास ध्यान दे सकते हैं। हमारे जितने भाई बंधु लोग हैं, व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त, व्रत की तिथि जो है वो सोमवार पड़ रहा है और वो 26 मई 2025 अमावस्या तिथि को प्रारंभ हो जाएगी। 26 मई को दोपहर 10:55 से शुरू हो रही है। वही इस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 26 मई को सुबह 8:52 से 11:40 तक आप सभी लोग पूजा पाठ ये सभी आदि चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और दान की बात है तो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी सामर्थ्य हो वो सभी चीज़ें आप लोग दान कर सकते हैं। यह हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्रीमन नारायण। और आने वाला हमारा वीडियो जो भी आएगा आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्रीमन नारायण। भज गोविंद।